हेलो व्यूअर। आज के लेक्चर में मैं आपको रीजन्स ऑफ रूट के बारे में पढ़ाऊंगा। आते हैं रीजन ऑफ रूट्स की तरफ। आल्सो कॉल्ड जोन्स ऑफ रूट, इसको हम रूट के जोन्स भी कहते हैं। अ टिपिकल रूट पोजेसेस 4 रीजन, एक बुनियादी रूट में इसमें 4 रीजन्स होते हैं। आते हैं पहले रीजन की तरफ, रूट केप। रूट केप ये पहला रीजन है रूट का। इट इज अ केप लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द रूट। ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टूपी नुमा शक्ल होता है जो कि रूट के टिप पर मुश्तमिल होता है। The tender apex of the root is protected with a multicellular cape-like structure called root cape. Root cape क्या होता है? ये एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें मेनी सेल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होता है और ये रूट्स के एपेक्स पे होता है, ये टिप पे होता है, इसलिए हम इसको रूट केप कहते हैं। The cell of the root cape secrete mucilage for lubricating the passage of root through the soil. और इसमें जो सेल होते हैं ये रूट केप है। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं ये रूट केप है। इसमें जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं? ये जमीन के अंदर रूट की हिफाजत करते हैं और ये एक म्यूसिलेज खारिज करता है जो कि रूट को जमीन के अंदर जाने में मदद देता है और ये इसकी हिफाजत भी करता है। It covers and protect the growing point from injury। और ये जो यहाँ पे रूट पे जो पॉइंट ये ग्रोथ कर रहे हैं, रूट जो जमीन के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी हिफाजत ये रूट कैप करते हैं। रूट कैप ये जमीन के अंदर इसकी हिफाजत करते हैं। किससे? क्योंकि ये जो रूट का टिप है ये इंजरी से बच जाए। दिस प्रोटेक्टिव कप शेप लेयर कवर्स द टिप ऑफ द रूट। और इस प्रोटेक्टिव कप शेप स्ट्रक्चर का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि ये रूट के टिप्स को महफूज रखता है और इसको कवर करता है। इट शील्ड्स द डेलिकेट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एज द रूट पुशेस थ्रू द साइल। जो ही रूट साइल के अंदर बढ़ रहे हैं तो ये रूट केप क्या करता है? इस डेलिकेट सेल्स को महफूज रखते हैं और ये जो सेल डिवाइड हो रहे हैं इसकी डिवीजन को ये महफूज रखते हैं और जमीन के अंदर ये सेल की हिफाजत करते हैं ताकि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इन मेनी हाइड्रोपाइड्स, और ज्यादातर जो हाइड्रोपाइड्स होते हैं लाइक पेस्टिया एंड इकार्निया, ये इकार्निया और पेस्टिया ये दोनों हाइड्रोपाइड्स से वाटर में पाए जाते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं, रूट कैप होते हैं, ये रूट पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील होते हैं, जिसको हम रूट पॉकेट कहते हैं। तो ज्यादातर हाइड्रोपाइड्स में ये रूट पॉकेट में तब्दील होते हैं। आते हैं दूसरे रीजन की तरफ, मेरिस्टेमेटिक रीजन, आल्सो कॉल्ड रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इसको हम सेल डिवीजन का रीजन भी कहते हैं। इट इज अ स्मॉल रीजन अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ। ये एक छोटा सा रीजन होता है, तकरीबन ये 1 मिलीमीटर लेंथ में होता है। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये रीजन जो है, जो कि रेड कलर पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, ये 1 मिलीमीटर पर होता है। दिस इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट। और ये रूट का क्या है? ये ग्रोइंग पार्ट है, ये ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होता है इसलिए ये ग्रोथ करता है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द रूट केप, और ये रूट केप पर महफूज होता है। इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड, और ये थिन वॉल्ड कंपैक्टली अरेंज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच हैव द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये वो सेल होते हैं जिसमें डिवीजन की सलाहियत होती है। द पावर ऑफ डिवीजन, ये थिन वॉल्ड होते हैं, कंपैक्टली अरेंज और एक दूसरे से पेवस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत करीब होते हैं। दिस रीजन हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। और ये रूट के लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में मदद देते हैं क्योंकि ये अपने साथ दूसरे सेल को ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें सेल डिवीजन का सलाहियत होता है। इट लाइज बियॉन्ड द रूट कैप, और ये रूट कैप के नीचे होते हैं। ये जो डायग्राम में आप रेड कलर में देखते हैं ये रूट कैप है, ये उसके नीचे है। इट इज द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ रूट, और ये रूट का ग्रोइंग पॉइंट होता है, यानी ये वो हिस्सा है रूट का जो कि ग्रोथ करते हैं। एंड एड अप न्यू सेल्स एंड रूट,
और रूट में नई सेल बनते हैं, तो ये मदद करते हैं रूट की ग्रोथ में। अब इसके बाद मैं आपको तीसरा रीजन के बारे में बताऊंगा, रीजन ऑफ एलांगेशन। आते हैं तीसरी रीजन की तरफ, रीजन ऑफ एलांगेशन। द सेल ऑफ दिस रीजन आर न्यूली फॉर्म्ड। इस रीजन में नए सेल बनते हैं एंड एलांगेट रेपिडली, और बहुत जल्द बढ़ जाते हैं। दिस रीजन ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट। इस रीजन का काम क्या होता है? इस रीजन का काम ये है कि ये रूट के लेंथ में इजाफा करता है। इट लाइज जस्ट अबाउ द मेरिस्टेमेटिक रीजन, और ये मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर होता है। ये जो डायग्राम में आप देखते हैं, ये डायग्राम में मैंने जो रेड कलर पे ड्रा किया है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, और इसके ऊपर जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रा किया है, ये रीजन ऑफ एलांगेशन और एलांगेशन रीजन है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट, और इस रीजन में सेल जो होते हैं ये मिनरल साल्ट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं, उसको जज़ब करने में मदद देते हैं, इसलिए ये जल्द बढ़ जाते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक रीजन आर जोन्स अंडरगो रैपिड एलांगेशंस, और ये सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के प्रॉक्सिमल साइड्स पे मौजूद है, ये बहुत जल्द एलांगेट होते हैं एंड एनलार्जमेंट, और उसकी बढ़ती हुई हालत एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ, और इस बढ़ती हुई हालत का जिम्मेदारी क्या है? ये बढ़ती हुई हालत जो है ये रूट के लेंथ में बहुत जल्द इजाफा करता है, इसलिए रूट बहुत जल्द ग्रोथ करता है। अब आते हैं आखिरी रीजन की तरफ, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सेल्स प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ एलांगेशन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। ये जो एलांगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल साइड पे ये जो सेल है ये मैच्योर हो जाते हैं, और इसमें डिफरेंशिएशन होते हैं। मतलब ये कि इसमें जाइलम, फ्लोएम और कॉर्टेक्स वगैरह की सेल्स ये बन जाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंशिएशन होता है। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन मैच्योरेशन जोन, और ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, ये जो ब्लैक कलर है ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, या हम इसको मैच्योरेशन रीजन भी कहते हैं। इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द रूट, और ये रूट का बड़ा हिस्सा बनाता है। और ये मैच्योरेशन रीजन जो है, इसमें ये जो आपको नजर आते हैं ये रूट हेयर्स है। इस मैच्योरेशन रीजन में रूट हेयर्स भी होते हैं। इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द रूट, और ये रूट का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस रीजन हैज थिक वॉल, और इस रीजन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ये थिक वॉल होता है। इम्परमिएबल सेल्स, और ये इम्परमिएबल सेल्स पर मुश्तमिल होता है। द एनलार्ज सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी रूट टिश्यूज, और ये जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन होता है, इस सेल में पहले बढ़ोतरी होती है यानी बढ़ जाते हैं, और फिर इसमें डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन जो कि रूट टिश्यू बनाते हैं, और ये रूट टिश्यू जो है कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मस है, जाइलम है, फ्लोएम है वगैरह से ये जो बनते हैं ये डिफरेंशिएशन की वजह से बनते हैं, क्योंकि ये मैच्योरेशन जोन होता है। दिस रीजन हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू द सॉइल, और ये रीजन का काम ये होता है कि ये प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है। एंड आल्सो इन कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, और ये जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करते हैं, जो सब्सटेंस जज़ब करते हैं, मिनरल होता है या साल्ट्स होता है या वाटर्स होते हैं, तो ये उसके एब्जॉर्प्शंस और फिर उसके कंडक्शन में मदद देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है इस रीजन में, तो इसलिए ये कंडक्शन जो कि जाइलम जो है वाटर की कंडक्शन में मदद देता है, और फ्लोएम जो है ये फूड की कंडक्शन में मदद देता है। लेटरल रूट्स आल्सो डेवलप फ्रॉम दिस रीजन ऑफ द रूट, और फिर इस रीजन से लेटरल रूट भी डेवलप होते हैं, जिसको हम सेकेंडरी और टर्शरी रूट कहते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था
कि प्राइमरी रूट क्या होते हैं, सेकेंडरी रूट क्या होते हैं और टर्शियरी रूट क्या होते हैं। ये थे रूट्स के रीजन्स। आने वाले वीडियो तक हमारे साथ रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।